हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रस के अंग और उपांगों के बारे में चर्चा करेंगे। रस, जिसके संबंध में 4 बात हैं और इस रस की जो व्याख्या है भरत के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है। भरत ने अपने अद्भुत सौंदर्य शास्त्रीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में ही नाट्य के 4 अंगों पाठ्य, गीत, अभिनय और रस का उल्लेख किया है। इनमें से जो रस है उसके जो अंग और उपांग हैं उनका विस्तृत अध्ययन नाट्य शास्त्र के अध्याय 6 और 7 में किया गया है। और भरत ने अपने प्रथम अध्याय में ये बताया था कि ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा रसों को अथर्ववेद से लिया गया है। रस से संबंधित जो भी परवर्ती चिंतन किया गया भरत के पश्चात, वो भरत के द्वारा दिए गए रस निष्पत्ति सूत्र पर आधारित है। और वो रस निष्पत्ति सूत्र है तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ये सूत्र सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने आचार्य भरत मुनि के द्वारा ये जो रस निष्पत्ति सूत्र है सर्वप्रथम दिया गया, जो कि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत लिखा गया था। नाट्य शास्त्र सौंदर्य शास्त्र का लिखित रूप में मिला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इस सूत्र को समझने से पहले हम ये जान लें कि रस क्या है। रस हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज रस है? क्योंकि रस जो है वो कोई देखने की चीज नहीं है कि हम उसको दिखा दें और कह दें जी ये रस है। क्योंकि रस तो क्या है, अनुभूति का विषय है। उसको हम अनुभव ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब यदि हम ये कहें कि रस परोक्ष है तो वो भी नहीं है। रस तो जो है वो प्रत्यक्ष है। रस को अगर हम कहें कि रस परोक्ष है तो वो नहीं है रस, क्योंकि रस क्या है, प्रत्यक्ष है। जब हम प्रत्यक्ष रूप से रस को देखते हैं तभी हम रस का अनुभव करते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। या हम ये कहें कि रस जो है जाप्य है, जाप्य अर्थात जानने योग्य है, तो वो जाप्य भी नहीं है, क्योंकि रस को तो जाना नहीं जा सकता, रस को तो अनुभव किया जा सकता है। रस क्या है कि रस ऐसी चीज है कि जब हम रस का अनुभव करते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति पूरी तरह उसी में खो जाता है, अर्थात उसे अपने आसपास का ध्यान ही नहीं रहता है। जब ऐसी स्थिति आती है कि हम अपने आसपास के लोगों को ध्यान में ना रखकर हम जिस चीज को हम देख रहे हैं उसी में तल्लीन हो जाएं, उसी में डूब जाएं, तो वो रस कहलाता है। जैसे भगवान की पूजा करते समय अगर हम पूरी तरह उन्हीं में तल्लीन हो जाते हैं तो हमें भक्ति रस की प्राप्ति होती है ना। और यदि भय के कारण हम इतना डर जाते हैं कि हमें आसपास का ध्यान नहीं रहता और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब हमें भयानक रस की प्राप्ति होती है। अब इस रस को पूर्णतः समझने के लिए हमें भरत मुनि के द्वारा जो ये सूत्र दिया गया है, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, इसके बारे में इसको पूर्णतः विस्तार से जानना पड़ेगा। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो हमारे मन में स्थायी भाव हैं वो प्रदीप्त होते हैं और उनके प्रदीप्त होने के पश्चात सहृदय व्यक्ति जो है वो रस दशा तक
पहुंचता है। यहाँ जो तत्र शब्द है, यहाँ जो ये तत्र है, तत्र शब्द जो है उसका मतलब क्या है? स्थायी भाव, जो कि मनुष्य में जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन वो प्रदीप्त कब होते हैं? जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग होता है। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है। तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इसको हम दर्शन की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। साधारण रूप में इसे क्या कहा जाएगा? विभाव का अर्थ है कारण, अनुभाव का अर्थ है कार्य और व्यभिचारी भाव का अर्थ है सहकारी कार्य। इन्हें निमित्त कार्य भी कहा जाता है। निमित्त कार्य कहें या सहकारी कार्य कह सकते हैं। अगर हम साहित्य की भाषा का प्रयोग करेंगे तो व्यभिचारी भाव जो है वो है सहकारी कार्य, और यही हम दर्शन की भाषा में प्रयोग करेंगे तो वो कहलाएंगे निमित्त कार्य। मैं आपको इसको एक दर्शन शास्त्र के उदाहरण के आधार पर समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे घट होता है, अर्थात घड़ा। घड़ा बनाने के लिए कोई कारण आवश्यक है, तो कारण क्या होगा? मिट्टी। क्योंकि अगर हमारे पास में मिट्टी ही नहीं होगी तो घड़ा कैसे तैयार होगा? तो क्या है? मिट्टी। मिट्टी क्या है? कारण है। और कार्य क्या है? घड़ा, क्योंकि मिट्टी के द्वारा घड़ा तैयार होता है। अब केवल मिट्टी होगी तो उससे घड़ा बनेगा नहीं, उसके लिए कुछ निमित्त कारणों की भी आवश्यकता होती है, जैसे चाक, डंडा, बनाने वाला कुम्हार, है ना। अगर हमारे पास कुम्हार नहीं होगा, डंडा या चाक नहीं होगा, तो मिट्टी होते हुए भी घड़ा बनाना मुश्किल होगा। तो इन सब के मिलने से, ये सब चीजें मिलेंगी तो क्या होगा? चाक, डंडा और कुम्हार मिलेगा और उनके पास मिट्टी होगी, तो उन सबको मिला करके घड़ा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विभाव क्या है? कारण है। किसी भी घटना को घटित होने के लिए किसी ना किसी कारण की आवश्यकता होती है। जब कोई कारण होगा और उस कारण के साथ में व्यभिचारी भाव मिल जाएंगे, सहकारी कार्य मिल जाएंगे, तो कार्य जरूर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम विभाव को समझते हैं कि विभाव क्या है, और विभाव के भी जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। विभाव, विभाव का अर्थ जैसा कि मैंने बताया, कारण। कारण भी कह सकते हैं और विभाव भी कह सकते हैं।
ये जो विभाव है इसके दो भाग हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब ये जो आलंबन विभाव है इसका क्या मतलब है? आलंबन विभाव अर्थात वो बाह्य दृश्य या घटना जिसको देख करके मनुष्य के अंदर या सहृदय व्यक्ति के अंतर्गत भावनाओं का प्रस्फुटन होता है, वो कहलाता है आलंबन विभाव। अर्थात यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, जो बाह्य दृश्य या घटनाएं, ये क्या है? आलंबन विभाव है। जब कभी बाहर हम बाहर कुछ घटना घटित हो रही होती है, उसको देख करके हमारे मन में जो सुप्त स्थायी भाव है वो जागृत होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आलंबन विभाव कहलाएगा। ये जो आलंबन विभाव है इसके भी दो भाग हैं। एक है विषय और दूसरा है आश्रय। ठीक है, अब ये विषय और आश्रय में क्या फर्क होता है? विषय तो किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को देखकर भाव उत्पन्न हो तो वो कहलाता है विषय। अर्थात जिस पात्र के प्रति भाव जागृत होते हैं, जिस पात्र के प्रति भाव जागृत हो वो है विषय, और जिस पात्र में भाव जागृत हो वो होता है आश्रय। ठीक है, ये तो हो गए आलंबन विभाव। और दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का अर्थ होता है जो कि स्थायी भाव जो जागृत हो चुका है उसको जागृत रखने में सहायक हो। वो जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। अर्थात स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से समझाती हूं मैं आपको। ये पूरी हमारी सारणी बनके तैयार हुई है कि विभाव क्या है। विभाव जो है वो कहलाता है कारण।
है ना? मतलब साहित्य में जो विभाव जो है वो कारण को कहा जाता है, अर्थात वो घटनाएं या वो स्थितियां जो कि एक सहृदय के मन में किसी प्रकार के संवेग उत्पन्न करती हैं, वो कहलाती हैं विभाव। ये जो विभाव है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव अर्थात बाह्य दृश्य और घटनाएं, और उद्दीपन विभाव जो होते हैं वो होते हैं स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक भाव। इसको हम एक घटना से या उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे राम और सीता, है ना? जब राम और सीता वाटिका में जाते हैं तो वहां पर सीता पहले से विद्यमान है और राम वाटिका में जाते हैं, वहां वो सीता का दर्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि राम के मन में रति भाव जागृत होता है। ठीक है, राम ने देखा सीता को, तो राम के मन में भाव जागृत हुआ। आलंबन के 2 भाग हैं, विषय और आश्रय। ठीक है, राम ने आलंबन कौन है? सीता है। सीता किस में आती है? विषय में, क्योंकि राम ने सीता को देखा। तो जिस पात्र को देखकर भाव जागृत होते हैं वो होता है विषय, और जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वो होता है आश्रय, है ना? तो राम ने सीता को देखा, तो राम के मन में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ? रति भाव, रति का भाव जागृत हुआ। ठीक है, अब उस भाव को, वो भाव राम के मन में सुप्त ना हो पाए, उसके लिए उद्दीपन विभाव ने कार्य किया। उद्दीपन विभाव ने किस प्रकार से कार्य किया कि उद्दीपन विभाव का मतलब क्या होता है कि जो आसपास का वातावरण है, चारों तरफ का वातावरण है, वो जो भाव पैदा हुआ है उसको और परिपुष्ट कर देता है। भाव प्रदीप्त तो हो चुका है, उस भाव को और भी परिपुष्ट कर देता है, तो वो कहलाता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, जैसे राम ने सीता को पुष्प वाटिका में देखा, तो राम जो है उनके मन में रति का भाव जागृत हुआ। ठीक है, अब पुष्प वाटिका जब एक दूसरे को जब वो देख रहे थे, तो उस समय जो वाटिका का प्राकृतिक वातावरण था, मतलब वहां पक्षियों का कलरव हो रहा था और भंवरों का गुंजन हो रहा था, पेड़ और लताएं जो है पुष्पों से झुक रहे थे, लदे हुए थे, सरोवर में जल पक्षी जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे थे, और मधुर वातावरण हो, मधुर प्राकृतिक छटा थी। ये सब जो हैं उन्होंने रति भाव को और भी परिपुष्ट कर दिया। तो वो चीज क्या कहलाती है? उद्दीपन विभाव कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रति भाव जो है उसको परिपुष्ट करने का काम किसने किया? उद्दीपन विभाव ने, अर्थात पुष्प वाटिका का जो वातावरण था, प्राकृतिक वातावरण जो है पुष्प वाटिका का, उसने पुष्प वाटिका के प्राकृतिक वातावरण इसने राम के रति भाव को और भी परिपुष्ट कर दिया। तो विभाव जो है वो कारण है, घटना है, और उसके भी 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव जो है बाह्य दृश्य घटनाएं कहलाते हैं, और आलंबन ही जो है उसके 2 भाग हैं, विषय और आश्रय। जिस पात्र को देखकर भाव जागृत हो वो विषय, और जिस पात्र में भाव जागृत हो वो है आश्रय। इनमें जो भाव जागृत होता है उसे परिपुष्ट करने का काम करता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का अर्थ है चारों तरफ का जो वातावरण होता है, जो
उस घटना को परिपुष्ट करने की कोशिश करता है, वो कहलाता है। मतलब स्थायी भाव को जागृत रखने में जो सहायक सामग्री होती है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अनुभाव की तरफ। अनुभाव का मतलब क्या होता है? जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, अर्थात कोई भी स्थायी भाव जब उद्दीप्त होता है, उद्दीप्त होने के कारण जो शरीर में शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो कहलाते हैं अनुभाव। ठीक है, ये अनुभाव जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक अनुभाव को कायिक अनुभाव भी कहते हैं। दूसरा अनुभाव है वाचिक। तीसरा हमारा अनुभाव है आहार्य और चौथा है सात्विक। ठीक है, आंगिक अनुभाव जो है उसका संबंध होता है, ये जो आंगिक अनुभाव है या कहें कायिक अनुभाव अर्थात अंगों से संबंधित है, काया से संबंध। तो जो ये आंगिक अनुभाव है उसका संबंध होता है हमारी काया से या हमारे शरीर संबंधी जो चेष्टाएं हैं वो आंगिक अनुभाव कहलाती हैं। जैसे क्रोध आने पर आंखों का लाल हो जाना, वाणी का कठोर हो जाना, है ना, या डर लगने से भयानक रस, जब भय का भाव पैदा होता है तो रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, कंपन होने लगना शरीर में। ठीक है, ये जो है, ये जो परिवर्तन है या रति भाव उत्पन्न होने पर भुजा फड़कना, ठीक है, दिल का कांपना, चेहरे के ऊपर लज्जा के भाव आ जाना, ये जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? आंगिक अनुभाव के अंतर्गत। अर्थात शरीर से संबंधित जो भी चेष्टाएं हैं वो आंगिक अनुभाव में आती हैं। वाचिक अनुभाव का संबंध वाणी से होता है, अर्थात जैसा भाव उत्पन्न हो रहा है उसी के अनुसार हमारी जो वाणी है वो कोमल और कठोर हो जाती है। भाव के अनुरूप हमारी जो भाषा है वो चेंज हो जाती है, वो कहलाता है वाचिक अनुभाव। जैसे क्रोध के समय हमारी वाणी जो है और भी ज्यादा कड़क हो जाती है, या उत्साह के समय भी हमारी वाणी जो है वो तेज हो जाएगी, उसमें एक लाउडनेस आ जाएगी। और जब करुण रस या शोक भाव का हमको भाव हमारा उत्पन्न होगा, उद्दीप्त होगा, तो उस समय हमारी वाणी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम हल्की हो जाएगी, रुआसी वाणी हमारी, मतलब हमारी बोली में रुआसापन सा आ जाएगा। आहार्य अनुभाव का संबंध जो है वो है कृत्रिम वेशभूषा से। जब एक रंगमंच के ऊपर एक नायक किसी ऐतिहासिक पात्र की भूमिका प्ले करता है, ठीक है, तो अगर वो उसी के अनुरूप वेशभूषा रखता है तभी हमें उस पात्र की झलक उसमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम सुदामा का रोल कोई प्ले कर रहा है और वो एक राजसी ठाट बाट वाले वस्त्राभूषण पहन के आएगा तो उसमें सुदामा की झलक नहीं आएगी, क्योंकि सुदामा तो एक गरीब दोस्त था कृष्ण का। तो सुदामा के पात्र को
फटे पुराने कपड़े और गरीब व्यक्ति के रूप में वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी। या राम का रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो उनके सिर के ऊपर राम के अनुसार ही मुकुट, हाथ में धनुष और वही तेज वर्ण राम के चेहरे पे दिखाई दे नायक के रूप में, जो ऐतिहासिक राम का था। यदि राम को कृष्ण का मुकुट पहना दिया जाए, अर्थात मोर पंख लगा दिया जाए, तो चाहे वो नायक कितना भी अच्छा रोल प्ले करे, उसके अंदर राम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो आहार्य अनुभाव का मैं मतलब यही समझाना चाहती हूँ कि कृत्रिम वेशभूषा जो नायक के ऊपर आरोपित कर दी जाती है, अर्थात वही वेशभूषा जो पात्र से मिलती जुलती है, वही जो है आहार्य अनुभाव है। और सात्विक अनुभाव अर्थात वो अनुभाव जो स्थायी भाव के जागृत होने पे अपने आप ही जब अंगों में परिवर्तन आ जाता है स्वाभाविक, तो वो जो है सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आता है। जैसे शोक भाव की अनुभूति होने पर स्वतः ही अश्रुधारा का बह जाना, ये एक स्वाभाविक है। यदि आपको दुख का अनुभव होगा तो आपके आंखों से स्वतः ही आंसू झलक जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर कोई परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है तो वो सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अनुभाव, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अनुभाव क्या है? हमारे जब कोई स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, हमारे मन से जब कोई स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, तो उस समय जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो जो हैं वो अनुभाव कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे जब सीता ने पुष्प वाटिका में राम को देखा तो क्या हुआ, वो राम को देख करके इतनी मोहित हो गई कि उन्हें एक टक देखती रही और उनके अंदर जो है प्रेम का भाव उत्पन्न होने की वजह से उनका जो देह थी वो पुलकित हो गई। मतलब एक रोमांच उनके अंदर, एक रोमांच आ गया उनके अंदर, प्रेम का भाव इतना जागृत हो गया कि वो रति भाव में खो गई और एक टक वो राम को देखती रही। उसके बाद उन्होंने अचानक से अपने आंखों को मूंद लिया, है ना। तो ये जो परिवर्तन राम को देखने के बाद सीता में आए वो क्या कहलाएंगे? अनुभाव कहलाएंगे। और ये अनुभाव जो है वो 4 प्रकार के, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अर्थात अंगों में जो परिवर्तन होता है, वाचिक अर्थात वाणी में परिवर्तन, आहार्य अर्थात वेशभूषा का रूप, और सात्विक जो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद स्वतः ही शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं। तीसरा अंग जो है रस का, वो है, रस का तीसरा उपांग क्या है? व्यभिचारी भाव। ये जो व्यभिचारी भाव है ये कितने प्रकार का होता है? भरत मुनि ने इनकी संख्या बताई है 33। ये 33 प्रकार के होते हैं। और ये जो व्यभिचारी भाव है इनको संचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है ना, चाहे हम व्यभिचारी भाव कहें या हम इसे संचारी भाव कहें, ठीक है, उसका मतलब एक ही है। व्यभिचारी मतलब वो भाव जो कुछ समय के लिए आते हैं और जो स्थायी भाव है उसको परिपुष्ट करके और वापस चले जाते हैं। मतलब व्यभिचारी भाव जो है वो स्थायी नहीं होते हैं, संचरणशील होते हैं। वो निरंतर संचरण करते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं। जो स्थायी भाव हमारे मन में उद्दीप्त हुआ है
उसको और भी ज्यादा परिपुष्ट कर देते हैं और थोड़ी ही देर में गायब हो जाते हैं। ठीक है ना। स्थायी भाव का और संचारी भाव का जो संबंध है वो पोष्य पोषक संबंध है, अर्थात जो भाव उद्दीप्त हो चुका है उसको और भी पुष्ट करने वाले जो भाव हैं वो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। इसको एक उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए अपशब्द बोलता है, बुरे शब्दों का आपके लिए प्रयोग करता है, तो आपको उसके शब्द सुन करके क्रोध आ जाएगा। और जब आपको ये स्मरण होगा, आपको इस प्रकार की कोई स्मृति होगी कि इस व्यक्ति ने पहले भी मेरा निरादर किया है, तो क्या होगा, आपका जो क्रोध है वो और भी पुष्ट हो जाएगा, अर्थात आपका जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो यहाँ पर जो स्मरण है वो क्या होगा, संचारी भाव, क्योंकि कुछ देर के लिए आपको स्मरण होगा और फिर वो संचारी भाव गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका गुस्सा जो है वो और पुष्ट हो चुका होगा। ठीक है ना। तो संचारी भाव क्या है, संचरण करने वाले वो भाव जो कुछ समय के लिए आकर स्थायी भाव को और भी परिपुष्ट करके चले जाते हैं। तो अगर हम देखें तो स्थायी भाव की 3 विशेषताएं अर्थात 3 लक्षण है। एक तो स्थायी भाव जो है वो स्थायी नहीं होते हैं, सॉरी स्थायी भाव नहीं, संचारी भाव जो है वो स्थायी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो निरंतर संचरण करते रहते हैं। दूसरी विशेषता हम देखें स्थायी भाव की तो संचारी भाव की, तो वो क्या करते हैं, स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उनको परिपुष्ट करते हैं। परिपुष्ट करने के बाद उन्हें रस की जो अंतिम दशा है, रस निष्पत्ति है, वो होना अनिवार्य ही हो जाता है ना। और तीसरी विशेषता क्या है कि स्थायी भाव और संचारी भाव का जो संबंध है, संबंध जो है वो कैसा है, वारिधि और कल्लोल जैसा, अर्थात समुद्र की लहर और जो समुद्र है उसका जैसा संबंध होता है, अर्थात लहर कुछ सेकंडों के लिए आती है और समुद्र के पानी को आगे तक बढ़ा करके, किनारे से बहुत आगे तक बढ़ा करके और फिर चली जाती है। इसी तरह संचारी भाव भी कुछ समय के लिए आते हैं और हमारा जो स्थायी भाव उद्दीप्त हुआ है उसको और भी आगे बढ़ा करके और भी पुष्ट करके, परिपुष्ट करके वो जो संचारी भाव है लहर की तरह गायब हो जाता है। ठीक है। तो ये जो 3 लक्षण हैं वो हैं संचारी भाव के, कि वो स्थायी नहीं होते और स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाते हैं, और स्थायी भाव और संचारी भाव का जो संबंध है वो वारिधि और कल्लोल की तरह है, अर्थात समुद्र और लहर की तरह है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और स्थायी भाव जो हैं वो भरत ने 33 प्रकार के बताए हैं, और भरत का कहना है कि ये जो स्थायी भाव है, एक ही स्थायी भाव, बार बार मेरे मुंह से स्थायी भाव निकल रहा है, उन्होंने 33 प्रकार के संचारी भाव बताए हैं और ये कहा है कि एक ही संचारी भाव जो है वो कई स्थायी भावों के ऊपर लागू हो सकता है, अर्थात ये जो स्मरण है वो शोक को भी परिपुष्ट कर सकता है और क्रोध को भी परिपुष्ट कर सकता है। एक ही स्थायी संचारी भाव कई भागों पर।
अनेक भावों के ऊपर लागू हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसका अर्थ। अब इसके बाद भरत के रस सूत्र में, जो मैं आपको शुरू में दिखाती हूँ कि भरत के रस सूत्र में एक शब्द था तत्र। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आती है तत्र। यहाँ तत्र का मतलब है स्थायी भाव। अर्थात स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो कि एक सहृदय के अंतःकरण में, या ये कहें कि एक सहृदय के संस्कारों में सदैव विद्यमान रहते हैं, और कोई भी ऐसा विरोधी या अविरोधी भाव नहीं है जो कि स्थायी भाव को दबा सके। ठीक है, क्योंकि स्थायी भाव मनुष्य में सदैव विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी का जब संयोग होता है तब स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, उससे पहले वो सुप्त अवस्था में ही रहता है। ठीक है ना। और भरत मुनि ने कहा है कि जो स्थायी भाव हैं उनकी संख्या 8 है। क्यों? क्योंकि भरत मुनि ने 8 ही रस माने थे। भरत मुनि जो है वो 8 रस मानते थे। बाद में अभिनव गुप्त ने 9वां रस भी माना, और वो शांत रस है, जो कि आचार्य अभिनव गुप्त ने जोड़ा। अभिनव गुप्त से पूर्व भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है, और भरत मुनि ने सभी रसों के अपने अलग भाव बताए हैं। प्रत्येक रस का अलग भाव होता है। तो रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, रौद्र और शांत। ये जो है 9 रस हैं। और इन 9 रसों के अपने अपने भाव हैं। जैसे श्रृंगार का भाव है रति, हास्य का भाव है हास, करुण का भाव है शोक, वीर का भाव है उत्साह, अद्भुत का भाव है विस्मय, विभत्स का भाव है जुगुप्सा, जुगुप्सा को हम
घृणा भी कह सकते हैं। रौद्र का भाव है क्रोध, और शांत का भाव है निर्वेद अर्थात वैराग्य। सॉरी, मैं एक रस लिखना भूल गई इसमें, भयानक। शांत जो है नवा रस है, इसको मैं लास्ट में लिखूंगी। इसमें एक रस है भयानक। इसका भाव है भय, और फिर है शांत। इसका भाव है निर्वेद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 9 रस हैं और 9 रसों के अपने अलग अलग भाव हैं। ठीक है ना, ये 9 रस हैं और 9 रसों के अपने अलग अलग स्थायी भाव हैं, और ये स्थायी भाव जो हैं मनुष्य में सदैव विद्यमान रहते हैं, परंतु वो सुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, और जिस तरह का रस उसके सामने प्रदर्शित हो रहा होता है उसी तरह का स्थायी भाव जब उसमें उद्दीप्त हो जाता है, और फिर वो रस, वहां पर रस की निष्पत्ति होती है। अब भरत के रस सूत्र में तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, तो भरत के रस सूत्र में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, इसको लेकर के सभी विद्वान एक मत हैं, लेकिन निष्पत्ति जो अर्थ है और जो संयोग है, इसका अर्थ सभी विद्वानों ने अलग अलग किया है। इसको लेकर के निष्पत्ति को और संयोग को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं था, है ना। सभी ने इसके लिए अलग अलग, जैसे उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, अनुमिति, पोष्य पोषक संबंध, है ना, इस तरह का जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया है। और ये जो व्याख्या है काफी लंबी है। निष्पत्ति की रस सूत्र की व्याख्या जब हम आगे भट्ट लोलट, भट्ट नायक, भट्ट शंकुक और अभिनव गुप्त की व्याख्या को पढ़ेंगे, तो वहां पर उन्होंने निष्पत्ति और संयोग के अलग अलग जो उन्होंने उनके अलग अलग अर्थ जो उन्होंने प्रयुक्त किए हैं, उसके लिए अगले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो रस सूत्र का अंतिम शब्द है निष्पत्ति, इसके लिए सभी विद्वानों ने अलग अलग अर्थों का प्रयोग किया है। ठीक है, और ये जो निष्पत्ति और ये जो संयोग है, ये ही रस सिद्धांत में दार्शनिकों की जो ऊहापोह बनी रही है, दार्शनिकों के इस पर मतभेद होते रहे हैं, उसका एक विषय बना रहा है। तो आज का जो मेरा चैप्टर था कि रस और उसके अंग उपांग, तो वो उसके बारे में मैंने इस चैप्टर में चर्चा करी है, और मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर कुछ भी जो आपका क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, आप डाल दें, तो मैं आपका रिप्लाई करके आपकी जो क्वेरी है उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए।